एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की है चैप्टर 3 के अंदर। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। नंबर्स दिए हुए हैं मुख्तलिफ। आपने ये याद रखना, साइंटिफिक नोटेशन वो होती है कि जब आपके पास कोई भी नंबर हो तो डेसिमल उधर आता है कि जब उसकी लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट रह जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है ना। नॉर्मली जो डेसिमल होता है ना, याद रखना है, वो सबसे आखिर में होता है डेसिमल। तो आपने उसको शिफ्ट करना है, कहाँ लेके आना है, इधर लेके आना है कि आपका जो डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद आना चाहिए हर हाल में। 2 डिजिट के बाद नहीं आ सकता, 3 डिजिट के बाद नहीं आ सकता, ना कम आ सकता है। एक डिजिट के फ़ौरन बाद आपका डेसिमल होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो अब इसमें नहीं है, तो अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब यहाँ से देखें कि नॉर्मली डेसिमल इधर है, तो अब आपको कितनी दफ़ा, कितने यानी कि नंबर्स क्रॉस करने पड़ेंगे उस जगह तक आने के लिए। सबसे पहले आपने ये गिनना। फॉर एग्जांपल, यहाँ है डेसिमल, एक जंप लगा इधर आ गया डेसिमल, दूसरा जंप लगा इधर आ गया, और तीसरे जंप के बाद अपनी सही पोजीशन पे, साइंटिफिक नोटेशन वाली पोजीशन पे आ जाएगा डेसिमल। तो टोटल आपके पास 3 जंप्स लगी हैं। तो अब आप इस नंबर को लिखेंगे 5.7, क्योंकि डेसिमल में जब आखिर में ज़ीरो होते हैं वो आप नहीं लिखते, तो 5.700 नहीं लिखेंगे, आप 5.7 ही लिखेंगे। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना और फिर आपने 10 लिखना है। ये चीज़ें लाजमी होती हैं, मल्टीप्लिकेशन और 10 साइंटिफिक नोटेशन की पहचान है। अब आपने कितनी जंप्स लगाई हैं? 3 लगाई हैं, तो 10 की जो पावर होगी वो आपने 3 कर दी, और ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन बन गई। और ये याद रखें कि आपने जंप लगाई किधर है, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक लगाई हैं, राइट टू लेफ्ट। जब राइट से लेफ्ट की तरफ लगाते हैं तो आपकी जो पावर होती है ना वो पॉजिटिव होगी। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप लेफ्ट साइड से भी राइट साइड की तरफ जाएंगे, तो उसमें आपके पास जो 10 के ऊपर पावर आ रही है ना, ये नेगेटिव हो जाएगी। इस क्वेश्चन में भी आपको पता है कि डेसिमल आखिर में होगा। अब आपने इसको शिफ्ट किधर करना है, यहाँ इस पोजीशन पे आपको डेसिमल को हर हाल में शिफ्ट करना है कि एक डिजिट के बाद फ़ौरन डेसिमल आ जाए। अब आप देखें कितनी जंप्स लगानी पड़ेंगी आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 जंप्स लगाएंगे, तो आप इसको लिखेंगे 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस फॉर 7। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। इसमें भी आप जंप्स स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आखिर में 7। तो 9.6 इंटू 10 टू रेस फॉर 7, 7 जंप्स लगाई हैं आप। अब इसमें डेसिमल ऑलरेडी एक्सट्रीम राइट साइड पे नहीं बल्कि बीच में है, तो इसमें आप देखें 1, 2, 2 जंप्स लगेंगी, तो 4.169 इंटू 10 टू रेस फॉर 2। क्योंकि इसमें आगे ज़ीरो कोई नहीं आ रहे थे, इस वजह से आपको ये पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। अगर नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो फिर आप जितने आ रहे हैं वो सारे लिखेंगे। अगर ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो फिर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो नंबर्स के, दो डिजिट्स के दरमियान आ रहे हैं फिर लिखेंगे। अगर एक्सट्रीम राइट साइड पे ज़ीरोज़ आते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ। फर्स्ट जंप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 डिस्प्लेसमेंट आप करेंगे डिजिट्स डेसिमल की। तो 8.3 इंटू 10 टू रेस फॉर 4। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बताया था कि राइट से लेफ़्ट पे जाएं तो पॉजिटिव होता है, और जब लेफ़्ट से राइट डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव होता है। अब यहाँ आपको यहाँ भी वही चीज़ चाहिए कि नंबर जो डेसिमल है आपका वो इधर आना चाहिए।
एक डिजिट के बाद, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो 6 पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो उसके बाद आपका डेसिमल आना चाहिए। अगर इधर लगेगा तो 2 डिजिट्स आ जाएंगे, ऐसा हम नहीं चाहते। तो वही अभी भी वही रूल है कि एक नॉन नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो अभी डेसिमल असल में किधर है, यहाँ है। तो अब डेसिमल आप लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। पहले इधर से इधर आ रहे थे, अब इधर से टूवर्ड्स द लेफ़्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। तो 1 2 3, बाकी चीज़ तो वैसे ही रहेगी। 6.43 आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन भी लगाएंगे, 10 टू रेज पावर भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि शिफ्ट हो रहा है डेसिमल लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो अब आपके साथ नेगेटिव साइन आएगा। 3 जंप्स तो हैं, लेकिन -3 आएगा। अगर राइट से लेफ्ट होता तो फिर +3 ही आना था, जिस तरह पहले 5 पार्ट्स हमने कर दिए। लेकिन 6th पार्ट के अंदर आपके पास जो डेसिमल शिफ्ट हो रहा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से नेगेटिव्स का साइन पावर के अंदर आएगा। इसमें डेसिमल हम दोबारा लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, एक डिजिट के बाद। तो 7.4 इंटू 10 टू रेज पावर, 3 जंप्स हैं लेकिन लेफ्ट से राइट है, तो -3 आ। अब ये पहले जो पार्ट्स किए हैं वैसे ही क्वेश्चन है, डेसिमल नहीं लिखा हुआ तो इधर है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको आप लिखेंगे 6 इंटू 10 टू रेज पावर 7। इसमें डेसिमल इधर है तो शिफ्ट करेंगे आपने इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3.95 इंटू 10 टू रेज पावर 9 आ रहा था। तो लेकिन क्योंकि लेफ्ट से राइट आप शिफ्ट कर रहे हैं तो -9 आएगा। अब इस पार्ट में, ये लास्ट पार्ट है, इसमें ऊपर वाले नंबर को अलग हमने सॉल्व करना है, नीचे वाले को अलग सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला जो नंबर है ये हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5। तो आप इसको ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको लिख सकते हैं 2.75 इंटू 10 टू रेज पावर 5। जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है इसका डेसिमल लेफ्ट से राइट शिफ्ट होगा, 1 2 3। तो 2.5 क्योंकि डेसिमल बीच में आ गई यहाँ, इंटू 10 टू रेज पावर, अब लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है तो -3 आएगा। और ये आपका आंसर है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन के उल्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको समझने से पहले पिछला क्वेश्चन के आप क्वेश्चंस देख लें कि वो कैसे सॉल्व हुए थे, आपको उसकी बेसिस आनी चाहिए। अब ये देख लें, -4 है, यानी कि आपके पास जो कन्वर्जन होगी वो उल्ट होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ आपका डेसिमल मूव होगा। या इतनी सी बात याद रख लें कि जब नेगेटिव साइन होगा तो नंबर छोटा होगा। तो डेसिमल जब राइट साइड पे मूव होता है तो नंबर बड़ा होता है, जब लेफ़्ट साइड पे मूव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये नंबर लिख दिया 6 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डेसिमल जैसे आपका राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ज़ीरो बढ़ते जाएंगे, तो नंबर बड़ा होता जाएगा। लेकिन यही डेसिमल अगर मैं पीछे की तरफ लगा दूँ यहाँ कहीं, तो अब आपके पास ये नंबर बहुत छोटा हो गया, 0.006 हो गया। तो यही तरीका आपने इसमें यूज़ करना है कि जब -4 होगा तो आप जो है डेसिमल लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। नॉर्मली इसका डेसिमल इधर होगा, यहाँ, तो आपने इसको 4 गुना पीछे कर देना, 4 टाइम्स 4 जंप्स पीछे की तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ आप इसकी लगाएंगे। यानी कि 1 2 3 4,
अब डेसिमल इधर आ गया, और जो ये खाली जगह हैं इस पे आपने सारे ज़ीरो लगा देने हैं, यहाँ भी यहाँ भी। अब ये मैंने हटा दिया, आपके पास ये नंबर आ गया। शुरू में तो एक ज़ीरो लगाना ही लगाना ना, क्योंकि 0.0 कुछ नहीं होता, 0. ये आगे जो ज़ीरो आ गए हैं 0.0006 आ गया आपके पास आंसर। इसको आप दोबारा भी गौर कर सकते हैं, ये देखें डेसिमल इधर से एक जंप लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा और चौथा लगा, और आपका डेसिमल शिफ्ट हो गया। अब जो पॉजिटिव ऊपर जो पावर होती है तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ये देखें 506 है। अब डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब राइट साइड पे डेसिमल होगा क्योंकि पावर पॉजिटिव है। इधर डेसिमल है, 1 जंप, 2 जंप्स, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो मैंने सारे यू बनाए हुए हैं इसकी जगह आपने सारे ज़ीरो भर देने हैं, 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ये आपके पास आ गया आंसर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे ना, तो 10 में से 2 निकाल दें 8, तो बाकी 8 0 0 ही आ गए। -6 है तो लेफ्ट साइड पे आप डेसिमल को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6, एक ज़ीरो इधर लगा, डेसिमल इधर आ गया और बाकी सारे आपने ज़ीरो फिल कर देने। ये आपका नंबर आ गया। पॉजिटिव है तो राइट साइड पे डेसिमल शिफ्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो। तो ये आपके पास आंसर है।